आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। तभी मैं कहूं कि तुमने मुझे हाँ क्यों नहीं किया। नहीं हैदर, इस बात का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। कितने झूठ बोलोगी सारा। मैंने कोई झूठ नहीं बोला। सारा ने सुसाइड हाँ। किस बात का अफसोस करोगे तुम? आपने तो मुझसे कहा था कि अपनी मॉम का ख्याल रखना, मैं सब ठीक कर दूंगा। ये ठीक किया आपने, ज़ारा को खुदकुशी करने पे मजबूर कर दिया। क्या दिमाग खराब है तुम्हारा? कहीं से भी उल्टी सीधी बात सुनकर आते हो और मुझे ब्लेम करते हो। सर ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो वही तो पूछ रहा हूं कि सच क्या है। सर वो मुसरत आप जाइए। जी सर। किसका फोन है? सर वो आपके फादर। रिसीव करें। जी। लाउड स्पीकर पे रिसीव करें, फोन को यहां रखें। आई सेड रिसीव करें। हेलो। कहाँ है मिसेस नादरा? कल रात से ट्राई कर रहा हूँ फोन। सर वो मैं छुट्टियों पर थी और मेरा फोन भी ऑफ था। फोन ऑफ था या हमजा ने मुझसे बात करने से मना किया था? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं। कैसे कोई बात नहीं है मिसेस नादरा? मैंने आपके बेटे को अमेरिका में कितने अच्छे तरीके से सेटल करवाया, इतनी फेवर दी, और आप एक बात राज नहीं रख सके। सब कुछ बता दिया हमजा को? नहीं मुस्तफा साहब, मैंने तो हमजा सर को कुछ भी नहीं बताया। अच्छा, तो फिर उसे कैसे पता चला कि ज़ारा के मरने से पहले उसकी आखिरी मुलाकात मुझसे हुई थी? निदा को जॉब से मैंने निकलवाया था, कैसे पता चला? और ज़ारा की बहन को मेरे कहने पर हमजा से मिलने नहीं दिया। जवाब उनके पास नहीं, मेरे पास है डैड। हमजा तुम्हारे पास मिसेस नादरा का फोन कैसे आया? सिर्फ उनका फोन ही नहीं, वो खुद भी मेरे सामने ही बैठी है। आपने मेरे हाथ पकड़ के मुझे यकीन दिलाया था कि आप ज़ारा से नफरत नहीं करते डैड। आप तो बहुत बड़े प्लानर निकले डैड। ज़ारा ने सही तो कहा था, मैं तो सिर्फ एक पपेट हूं जिसकी डोर आपके हाथ में। हमजा बेटा, मेरी बात तो सुनो। देखो, मेरा मकसद हमेशा से यही होता है कि मैं तुम्हें परेशानी से बचाऊं और कुछ नहीं, मैं तुम्हारा भला चाहता हूं। आप मेरी बात सुने, आज से बल्कि अभी से मर गया हमजा आपके लिए। हमजा सर गेट आउट मिस नादरा। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो दोनों। वो कहाँ है, अरीब और मदिया? मदिहा के बुखार है और अरीब अपनी नानी के घर गया हुआ है। अरे, जब बात करनी पड़ेगी अरीब की अम्मी से। कुरान शरीफ में दिलचस्पी नहीं लेंगे तो समझेंगे क्या? अच्छा चलो, आप लोग चलो, बिस्मिल्लाह करो। जी पाजी। और सुनो, आज घर में मेहमान आने तो जरा जल्दी छुट्टी होगी। जी खाला। शाबाश। पुप्पो जी, मैंने आपके कपड़े प्रेस कर दिए। अच्छा शुक्रिया बेटे। और सुनो, जरा सारा को फोन कर दो कि जल्दी आ जाए। वजह नहीं बताना वरना वो सवाल जवाब करेगी। बेहतर।
जी, तुमने अभी तक ड्रेस चेंज क्यों नहीं किया? क्यों? इसमें क्या बुराई है? कौन सा देखने आए मुझे? तुम्हें देखने के लिए तो आए हैं। खाला जान तुम्हारे लिए रोहेल का रिश्ता लेकर आई है। क्या कहा आपने? भाई तुम उनके घर की बहू बनने जा रही हो, इस तरह के उलिये में सामने जाओगी? रोहेल भी साथ आया है, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा ड्रेस निकालती हूँ। ड्रेस छोड़े, आप अम्मी को बुलाएं। फूफू जान को क्यों? मैं बता तो रही हूँ तुम्हें। आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ? अम्मी को बुलाएं प्लीज। मुझे पता था कि तुम ऐन वक्त पे कोई ना कोई तमाशा करोगी, इसीलिए मैंने शर्जील और फूफो को कहा था कि तुम्हें पहले से इन्फॉर्म करें, लेकिन यहाँ तो मेरी कोई सुनता ही नहीं है। क्या हो रहा है? तुम दोनों क्या बातें कर रही हो यहाँ? फूफो, इसे मेरी बात तो समझ आ नहीं रही, आप अपनी जबान में समझा दें। मैं चाय लेकर जाती हूँ। ये सब क्या है अम्मी? बेटे, जिस घर में बेटी होगी वहाँ रिश्ते तो आएंगे ना, तो इसमें हैरानी की क्या बात है? सब इंतजार कर रहे हैं, चलो मेरे साथ। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी आप? अच्छा चलो, तुम सब लोग इंतजार। राबिया आंटी मेरा रिश्ता लेकर आ गई हैं, मुझे पता तक नहीं है और आप कह रही हैं कि मैं हैरान भी ना हूँ। तुम्हारे अब्बू ने मना किया था कि तुमसे जिक्र ना करूं मैं। अच्छा, और ज़ारा की दफा तो हर चीज बहुत प्लान करके की जा रही थी, उससे पूछ के बात की जा रही थी, सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा था, और मेरी बारी में किसी ने मुझसे पूछा तक नहीं। इसका अंजाम देख लिया ना तुमने। लेकिन मैं ज़ारा नहीं हूं। इतनी दूर हॉस्टल में पढ़ने भेज दिया आप लोगों ने मुझे, जॉब की परमिशन दे दी, और अब मेरी शादी की बात आई है तो मुझे शोकेस में सजी हुई बेजान गुड़िया समझ लिया आप लोगों ने। किसी ने मुझसे मेरी मर्जी ही नहीं जानी, मुझसे पूछे तक नहीं, मुझे बताया नहीं आप लोगों ने। खुदा के लिए सारा, नहीं करो ऐसे। ऐसा कैसे कर सकती हैं आप? सारा, सब मेहमान बैठे हैं, उनके सामने शर्मिंदा करना चाहते हो तो मुझे। मेरी खातिर इस वक्त चलो, बाद में ये बहस कर लेना प्लीज। चलो प्लीज, चलो मेरी खातिर चलो। माशाल्लाह घर भी बड़ा अच्छा सेट किया था आप लोगों ने। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, बैठो। बड़ी प्यारी बेटी है आपकी माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। क्या कर रही हो बेटा पढ़ाई के अलावा? अयाज भाई, देखिए मैंने इन्हें मना भी किया, ये फिर भी आपके दोस्त अंदर आ गए। तुमसे किसने सालिया कहा कि ये मेरा दोस्त है? ऐसा घटिया शख्स मेरा दोस्त नहीं हो सकता। क्यों आए हो मेरे घर? तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? इतना हाइपर क्यों हो रहे हो यास? रिलैक्स। बेगैरत आदमी, तुम हो जाओ यहाँ से। बेगैरत कौन है ये तो थोड़ी देर में पता चल जाएगा। शायद तुम भूल रहे हो, हमारा तो आपस में रिश्ता जुड़ने जा रहा था, नहीं? लेकिन अब बात हो रही है सारा के रिश्ते की, तो इन्हें बताना भी तो जरूरी है। तो बहन जी, बात असल में ये है, मेरे बेटे हमजा की शादी इनकी बेटी ज़ारा से होने वाली थी। बात मंगनी तक भी पहुंच गई थी, लेकिन फिर अचानक ज़ारा ने खुदकुशी कर ली। मुस्तफा खान, अपनी बात में रहो। मेरी बहन ने खुदकुशी नहीं की है, उससे हार्ट अटैक हुआ था। चंदा, जानता हूं मैं कि जब बहन खुदकुशी कर लेना तो भाइयों की गैरत पर बात आ जाती है, लेकिन तुम डॉक्टर तो नहीं हो ना, सारा से पूछ लो। ये तो अच्छी तरह जानती है कि ज़ारा ने खुदकुशी की थी या हार्ट अटैक था। शर्जील, सारा, ये क्या ये सच है? बोलो, जवाब दो। बाबा प्लीज बैठ जाइए, इसकी बातों में ना आए। ये अपने दौलत के जोम में किसी को भी जलील कर सकता है। सालिया बहन, ये सब क्या हो रहा है? मैं तो यहाँ अपने बेटे के रिश्ते के लिए आई थी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है ये सब क्या बातें हो रही हैं यहाँ पर। राबी, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है। मैं पहली बार सुन रही हूँ। अभी आपने सुना ही क्या है?
बल्कि सुनने की जरूरत ही क्या है, मैं तो दिखाने वाली चीज लाया हूं। आप खुद ही देख लीजिए और फिर फैसला कर लें कि इस नीच खानदान में आपको रिश्ता जोड़ना है या नहीं। आखिर इसमें ऐसा है क्या? खुद ही खोलकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मैंने इस फैमिली में रिश्ता क्यों नहीं किया। हाँ। अम्मी, आप इतनी नर्वस क्यों हो रहे हैं? न मैं नीच हूं न मेरा खानदान। इसे संभालो और निकलो यहां से। मेरी बेटी मर गई, बात खत्म। लेकिन अयाज भाई, देखने तो दें, आखिर इसमें ऐसा है क्या जो ये आदमी आपके पूरे खानदान पर उंगली उठा रहे हैं? ज़ारा की खुदकुशी कोई छोटी बात तो नहीं है ना? बस कर दे सारा, ये मेरा घर है, यहां सिर्फ मेरी चलती है। इस घर से मेरे भी 2-2 रिश्ते जुड़े हैं और तीसरा जुड़ने जा रहा है। मुझे क्या पता था ये साहब झूठ बोल के अंदर आ जाएंगे। जब ये झूठ बोल के अंदर आ सकता है ना, तो ये झूठ बोल के किसी की जिंदगी भी खराब कर सकता है। तौबा तौबा, क्या ड्रामा है। ज़ारा की खुदकुशी को तुम लोगों ने हार्ट अटैक बना दिया और मैं झूठ बोल रहा हूं। वाह, बड़ा जोश मारता है ना तुम्हारा खून अयाज अहमद। तो जो मैं कहने जा रहा हूं वो सुन पाओगे तुम? तो सुनो, तुम्हारी जो बेगम साहिबा है ना, ये शादी से पहले मेरे बिजनेस पार्टनर अशरफ निजामी की पर्सनल सेक्रेटरी थी। और सुनो, पर्सनल का मतलब समझते हो ना तुम? और ये बिजनेस की आड़ में उनके साथ पार्टीज अटेंड करती थी और क्लाइंट्स को भी। यहाँ से आदमी झूठ बोल रहा, बकवास कर रहा है। उस्ताद को खुदा के कहर से डरो, तुम किसी की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। चलो ठीक है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो ये तस्वीरें तो झूठ नहीं बोल रही ना। ये तुम्हारी बीवी है ना, देखो। चंदा तुम भी देख लो, ये मामा है ना। ये सब कुछ ऐसा नहीं है जैसे ये बोल रहा है। ये गलत कह रहा है, झूठ बोल रहा है आदमी। आपको तो पता है ना कि जब हसन बीमार था और शादी से पहले मुझे नौकरी करनी पड़ी थी और अब्बा लाचार हो गए थे एक्सीडेंट के बाद। आपको पता है ना सब। बस मेरे बॉस ने एक शाम मुझे बुलाया अपने कमरे में और कहा कि बिजनेस मीटिंग में जाना है, और मैं उसके साथ चली गई। वो कोई बिजनेस मीटिंग नहीं थी, वो सिर्फ एक आदमियों की पार्टी थी और अयाज में अपनी इज्जत बचा के वहां से भाग गई थी। कुछ नहीं हुआ था, वो बस मुझे धोखे से उस पार्टी में ले गया था। कुछ नहीं हुआ था वहां पे। झूठ बोल रहा है आदमी, झूठ बोल रहा है। अब ये धोखा था या नहीं, ये तो इन तस्वीरों से पता चल ही गया है। गलत कदम एक बार उठे या बार बार, इसका फैसला तो अयाज ही करेगा। मैं तो सिर्फ इतना बताने आया था कि पैसा गैरत से ज्यादा पावरफुल होता है, और यही पैसा हुस्न का सबसे बड़ा खरीदार भी है। बदकिस्मती से शायद ये बात ज़ारा को पता चल गई थी, शायद इसीलिए उसने खुदकुशी कर ली। चलो, मेरा काम था बताना। ये रख लो, आराम से देखो, ज्यादा गुस्से नहीं हो। खुदा हाफिज। अयाज, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आदमी झूठ बोल रहा था। अयाज, मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देख के नहीं रहे आप। वो आदमी झूठ बोल रहा था। अयाज, मैंने तुम पर अंधा यकीन किया था, पर तुमने तो मुझे अंधा ही समझ ली। तुम्हें तो नहीं लगता ना कि तुम्हारी माँ बद किरदार है? क्या बोलूं मम्मी,
सारा की मौत जिस वजह से हुई है, क्या वो वजह छोटी है? क्या ये है वो मेहनत जिसकी अजमत का मामू हमें बताया करते थे? शर्जील, मर गया शर्जील, मर गया। जी आप कहाँ जा रहे? जहन्नुम में। शर्जील! तुम क्या देख रहे हो यहाँ पर खड़े खड़े? चलो यहाँ से, मुझे नहीं करना तुम्हारा रिश्ता यहाँ। साबिया बहन, अब मेरा यकीन कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने नौकरी जरूर की थी, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं किया था मैंने। आपको मैं बता रही हूँ, मेरी बात है कि वो आदमी अपने हाथों में आपके करतूतों की तस्वीर लिए घूम रहा है और आप कह रही हैं सब झूठ है। अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि हम सब बच गए, वरना पता नहीं क्या होता। देखें, हम लोग इतने ज्यादा नमाजी परहेजगार लोग नहीं हैं, लेकिन इस कदर गुनाहगार भी नहीं है कि हमारी औलाद शर्म के मारे खुदकुशी कर ले। अयाज, अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? मैं तो मिठाई लाया था ताकि सबका मुंह मीठा करा सकूं। अब रहने दें भाई साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ रिश्ता नहीं कर रहे। रिश्ता नहीं कर रहे? मगर क्यों, क्या हुआ? बस आए थे यहाँ हीरे की तलाश में, मगर अंदर तो कोयले की कहानी निकली। चले मम्मी, टाइम वेस्ट नहीं। एक मिनट। ऐसा क्या हो गया जो आपका रवैया इतना बदल गया? मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ। समिया आपा की तारीफ तो पूरा खानदान करता है। तारीफ? रहने दें भाई साहब, अंदर जाके देखें तो सही क्या तमाशा लगा हुआ है। अगर मैंने आपको यहाँ बता दिया ना तो अभी खड़े खड़े गिर जाएंगे आप। बस हमें माफ कीजिए, हम यहाँ रिश्ता नहीं कर सकते। चलो बेटा चलें। मैं कोई भी कसम खा सकती हूँ कि मैंने जो भी कहा सच कहा है। मैंने हक बात की, मैंने सच कहा है। बस कर दें समिया आपा, तौबा तौबा, इतना मकर और फरेब छुपा है आपकी इबादतों के पीछे। मुझे तो कराहियत आ रही है। क्या हो गया आपको? जब अम्मी कह रही है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, तो आप लोग उनकी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? अच्छा, पप्पो की बात का यकीन कर ले। ये तस्वीरें क्या झूठी हैं? अम्मी ये बात न जाने कहां कहां तक जाएगी। राबिया खाला सोबिया को बताएंगी, वो अपने ससुराल में बताएगी। मैं किस किस को जवाब दूंगी कि मेरी सास शादी से पहले किस किस्म की घटिया जॉब करती थी। मरियम, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी मां जैसी फुफ्फो के लिए तुम ऐसी बात करे? ये तरबियत की है मैंने तुम्हारी? अब्बू, आपको नहीं पता कि इन्होंने किया क्या है? क्या किया? क्या किया इन्होंने? ये जो तस्वीरें हैं ना हसन साहब, ये उठाकर देख ले। अंधी अकीदत की पट्टी जो आपकी आंखों पर बंधी है वो खुद ही खुल जाएगी। क्या है इन तस्वीरों में? दिखाओ। अब ये धोखा था या नहीं, ये तो इन तस्वीरों से पता चल ही गया। गलत कदम एक बार उठे या बार बार, इसका फैसला तो अयाज ही करेगा। मैं तो सिर्फ इतना बताने आया था कि पैसा गैरत से ज्यादा पावरफुल होता है, और यही पैसा हुस्न का सबसे बड़ा खरीदार भी है। बदकिस्मती से शायद ये बात ज़ारा को पता चल गई थी, शायद इसीलिए उसने खुदकुशी कर ली। अब्बू,
दरवाजा खोले, मुझे आपसे बात करनी है प्लीज। अब्बू। नहीं खोलूंगा मैं। चले जाओ यहां से, जाओ, अकेला छोड़ दो मुझे। जीते जी मार दिया मुझे सम्या ने। जिस घर को मैंने इसके हलाल से परवान चढ़ाया, उस घर की बुनियाद में हराम शामिल है। जीते जी मार दिया सम्या तूने मुझे, जीते जी मार दिया मुझे। मेरी इज्जत, गैरत, सलाह सब मिट्टी में मिला दी। भाभी, भाभी वो कब से दरवाजा बजा रही हूँ, अब्बू दरवाजा नहीं खोल रहे। नहीं खोलेंगे अब फूफा जान दरवाजा, चाहे तुम कितना जोर लगा लो। शर्जील भी मेरा फोन नहीं उठा रहे, उसने नहीं कहां चले गए। अगर शर्जील को कुछ हुआ ना तो मैं फूफो जान को कभी माफ नहीं करूंगी। ये कहाँ ले जा रही हैं आप, मुझे दें। अब क्या इनके पोस्टर लगवाने? ये मेरी अम्मी के बेगुनाही के सबूत हैं। दिमाग चल गया है तुम्हारा। ये बेगुनाही के सबूत नहीं, बदकिरदारी के इश्तिहार हैं। इन्हें देख के ज़ारा मर गई थी। बेवकूफ थी वो, जो इन बेजान तस्वीरों को देखकर अपनी अम्मी की इतनी सालों की मोहब्बत को भुला बैठी थी। अच्छा, ज़ारा बेवकूफ थी, और जो अयाज भाई कमरा बंद करके बैठे, शजील ना जाने कहाँ की खाक छान रहा है, क्या ये सब भी बेवकूफ है? जज्बाती हो रहे हैं मुझसे, लेकिन मैं साबित करूं, मैं सबको बताऊंगी कि मेरी अम्मी बेगुनाह है, कुछ नहीं किया उन्होंने। और वो मुस्तफा खान, उसे मैंने अच्छी तरह देख लिया आज, वो बहुत चालाक आदमी है। आपने तो कहा था आपको फैक्ट्री में जॉब मिली है और आपको सिर्फ वहां डब्बों की पैकिंग करनी है, फिर ये पर्सनल सेक्रेटरी वाली बात कहां से बीच में आ गई? मैं फैक्ट्री में काम करने गई थी, बॉस की सेक्रेटरी छुट्टियों पे चली गई तो उन्होंने मुझे रख लिया। मुझे कुछ भी नहीं पता था, धोखे से मुझे एक रात बिजनेस मीटिंग का कहकर लेकर चले गए अपने साथ। मुझे मना करती तो निकाल देते नौकरी से, फिर मैं वो एडवांस के पैसे जो मैंने अब्बा के ऑपरेशन के लिए और तुम्हारी बीमारी के लिए दिए थे वो कैसे वापस करते। वाह वाह वाह, इसीलिए आपने अपनी इज्जत दांव पे लगा दी। ऐसा कुछ नहीं था, कुछ नहीं हुआ। मैंने वो दिन ही नौकरी छोड़ दी थी। कौन यकीन करेगा उन तस्वीरों को देख के कि आप वहां पे जबरदस्ती ले जाई गई? आपा जवाब दे मुझे कि आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ आपकी बेगैरती की वजह से। झूठी है वो तस्वीरें, गौर से देखो हसन, वो मैं नहीं हूं। इतने साल आपने हम सबसे ये सच छुपाया, आप एक एक करके सारी बातें बता रही हैं। कौन यकीन करेगा कि आप सच बोल रही हैं? अयाज भाई ने दरवाजा खोला? मामू अब्बू कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, और ना ही भाई फोन उठा रहे। पता नहीं क्या हो रहा है ये सब। परेशान नहीं हो बेटा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ठीक तो तब होगा ना मामू, जब दिलों में गुंजाइश पैदा होगी। और आपका बुझा हुआ चेहरा भी बता रहा है कि आपने भी अम्मी को मुजरिम समझ लिया है। बेटा मेरी इतनी औकात ही नहीं है मैं आपा को मुजरिम या मुलजिम समझ सकूं। मैं आज जो जिंदा हूं तो आपा की वजह से। बहुत एहसानात हैं उनके मुझ पर, लेकिन
उनकी आंखें बता रही हैं कि वो सच बोल रही। थैंक यू मामू, एटलीस्ट कोई तो है अम्मी के साथ। मैं शर्जील को कब से ट्राई कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहे। प्लीज आप पता करिए ना कहाँ गए वो। परेशान नहीं हो बेटा, मैं देखता हूँ। मैं भी कब से ट्राई कर रही हूँ, मेरा भी फोन नहीं उठा रहे। पता नहीं कहाँ चले गए। सारा तुम कितनी बहादुर थी। अम्मी का माजी हम सबसे छुपाने के लिए अपनी जान से खेल गई। काश मैं भी ये कर सकता। अब एक घर में रहते हुए अम्मी का सामना कैसे करूंगा? उन्हें वो मोहब्बत और इज्जत कैसे दूंगा? ज़ारा, इस मोड़ पर ला खड़ा किया है तुमने मुस्तफा खान। शर्जील बेटा, तुम यहाँ बैठे हो? मैंने कहाँ कहाँ नहीं तुम्हें तलाश किया। कर चलो, मरियम और ज़ैनब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नहीं मामू, मैं नहीं जाऊंगा। क्या मतलब है? क्या सारी रात कब्रिस्तान में रहोगे? हाँ, यहीं बैठा रहूंगा। कहते हैं माँ के बगैर घर कब्रिस्तान लगता है। हाँ, आज तो ऐसा लग रहा है कि कभी कभी माँ के होते हुए भी घर कब्रिस्तान लगता है। दिल कर रहा है मैं अपनी जान ले लूं। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं करते। संभालो अपने आप को। बाबू, मैं कैसे संभालूं अपने आप को? पिछले 3 साल से ज़ारा की मौत का इल्जाम मैं हमजा को देता रहा और अम्मी सब कुछ जानती थी। उन्होंने कुछ नहीं बोला। इतना संगदिल कोई कैसे हो सकता है मामू? कोई इतना संगदिल कैसे हो सकता है? नहीं, बस सबने मुझसे मुंह फेर लिया, तुम भी फेर लो सारा। यहाँ क्यों बैठी हुई? आपके कदमों तले जन्नत है मेरी। मैं वो मां नहीं हूँ जिसके कदमों तले जन्नत होती है। देखो कैसे ज़ारा चली गई मेरी। शर्जील ने कैसे हाथ झटक दिया। मरियम ने कैसे कैसे ताने दिए मुझे। अयास ने तो झूठी तस्वीरें मेरे मुंह पे मार दी। अपनी औकात का अंदाजा हो गया है ना मुझे। कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे आपके माजी से कोई मतलब नहीं है। जिंदगी के इतने साल जो मैंने आपके साथ गुजारे हैं वो मायने रखते हैं मेरे लिए। हर कोई तो सिर्फ वो तस्वीरें देख रहा है जो मुस्तफा खान ने दिखाई। कितनी इबादत की मैंने, कितनी दुआएं मांगी, लेकिन मेरी वो एक गलती, मेरी बेवकूफी कि मैं धोखे में आकर उस पार्टी में चली गई, वो माफ नहीं हो सकी। मेरी किस्मत खा गई मेरी वो गलती, वो एक रात। क्यों मायूस हो रही हैं अम्मी? मैं जानती हूँ आप ठीक हैं और मैं लोगों के सामने इस बात को साबित करूंगी। आपकी ढाल बनूंगी मैं समझा लूंगी अब्बू को। खुद को गुनाहगार मत समझे।
अब्बू आप? ये रहा तुम्हारा हक महर। मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे आपका वक्त चाहिए। मुझे आपको समझाना है, बताना है सब कुछ। मुझे तो ऐसा वक्त है। यानी सुनने का वक्त गुजर गया है सम्या। इतने सालों में हमारे दरमियान एतमाद और सच का पुल नहीं बन सका। मैं एक किनारे तुम्हें अजमत का मीनार समझता रहा और दूसरे किनारे तुम अपनी ये बातों से गुनाहों को धोती रही। अब्बू प्लीज एक बार अम्मी की बस कर दो सारा। अगर तुम्हारी मां हक पर होती तो हमजा का गलत इस्तिखारा कभी ना निकालती। क्यों हमजा की फैमिली को उसने ब्लेम किया? उसी दिन सच बोलती। इसी औरत की वजह से मेरी बच्ची ने खुदकुशी कर ली। मेरे पास बचा क्या है? लिहाजा मैं सैयद अयाज अहमद अपने होश और हवास में तुम्हें तलाक देगा। नहीं अब्बू नहीं, आप अब्बू नहीं, इधर देखिए आप मेरी तरफ। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं हमजा के स्कूल गई थी, मैंने कहा था कि उसका बाप सारा की मौत का जिम्मेदार है। अब्बू ऐसा नहीं करे। अब्बू वो तस्वीरें एडिट हुई हुई है। अब्बू खुदा का वास्ता है प्लीज ऐसा मत करें। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे। अब्बू घर टूट जाएगा, आपके पाँव पड़ती है। अब्बू ऐसा मत करे अब्बू प्लीज। अब्बू अब्बू प्लीज। अब्बू नहीं, अब्बू ऐसा नहीं कर सकते। मम्मी दुनिया में दे पराई तेरे सिवा इस टूटे दिल की कोई सुने ना। अरे अलियान, आप सोए नहीं अभी तक? मामा मुझे कहानी सुननी है जैसे मामू सुनाते हैं। मामू वाली कहानी? वो तो मुझे नहीं आती, और आपको तो मेरी स्टोरियां भी अच्छी नहीं लगती। क्या करें, टीवी पर स्टोरी देखें? आ जाओ। क्या देखोगे? मैं हॉरर। हॉरर आपकी फेवरेट है ना, हॉरर स्टोरीज। माय गॉड, हैदर के बच्चे पागल हो गए हो क्या? डरा दिया तुमने मुझे। सुबह तो फोन पे बात हुई थी, तब तो तुमने बताया नहीं कि तुम आ रहे हो। अगर बता देता तो आपका डरा हुआ चेहरा कैसे देखता? बहुत बुरे हो तुम। ये हुलिया क्या बना के रखा हुआ है अपना? आप ही अगर आप थर में लोगों की हालत देख लेना तो मेरी हालत भूल जाएंगी। वहां जिंदगी सांस नहीं लेती, रोती है, बैन करती है। खुशसाली, कहत और भूख जैसे देव न जाने कितने बच्चों की जिंदगी निकल गई। मामू प्रिंस उनको बताने क्यों नहीं जाता? प्रिंस तो वहां बहुत आते हैं, लेकिन सिर्फ फोटो शूट करवाने। आपकी कहानी सुनाता हूँ, दियो की कहानी। करो। मैं खाना लगाती हूँ तुम।
शर्जील भाई, भाई दरवाजा खोले। शर्जील भाई। अरे सारा, अब क्या हो गया है? भाई अम्मी घर पर नहीं है, पूरा घर देख लिया है, कहीं पर भी नहीं है, वो चली गई है। तुमने मामू को फोन किया? फोन किया है, वो फोन नहीं उठा रहे। सदमे से घर से बाहर निकली, मुझे डर लग रहा है वो खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। जाना कहाँ है उन्होंने? अब्बू की तरफ गई होंगी। जाहिर है अब फूफा जान उन्हें तलाक दे चुके हैं, अब वो यहाँ तो रुकने से नहीं। भाई मैंने सुना है कि 3 बार एक ही दफा तलाक कहने से तलाक नहीं होती है। मुझे लगता है हमें किसी मुफ्ती से कांटेक्ट करना चाहिए। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अब तुम हमें इस्लाम सिखाओगी? मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, अपने भाई से बात कर रही हूँ। मुझे मेरी माँ को वापस लेकर आना है और मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगी। शर्जील, समझाएं इसे। फूफा जान फूफो को 3 बार तलाक दे चुके हैं, अब रुजू की कोई सूरत बाकी नहीं रही है। जो की सूरत निकलती होगी तब भी समय के लिए मेरी जिंदगी में अब कोई गुंजाइश नहीं है। अब्बू, अब्बू आप इतने संगदिल कैसे हो सकते? एक गैर शख्स की दिखाई हुई झूठी तस्वीरों पे अम्मी की पूरी जिंदगी बयान नहीं हो सकती। यकीन माने मेरा, अम्मी कल भी बाकिरदार थी और आज भी हैं। जो औरत इतनी पुरानी रफाकत में अपनी जिंदगी का इतना बड़ा सच मुझसे छुपाती रही, उस औरत के किरदार पे मुझे कोई लेक्चर नहीं सुनना। भाई आप चले मेरे साथ, हम दोनों मिलके अम्मी को ढूंढते हैं। खबरदार शर्जील, अगर तुम्हारी मां इस घर में आई तो फिर 2 काम होंगे। या मैं इस घर को छोड़ के जाऊंगा या तुम्हें यह घर छोड़कर जाना होगा, समझे? अब्बू, भाई। शर्जील, चले आप अंदर, चले। फूफा जान के फैसले के खिलाफ जाकर आप समिया फूफो को ढूंढेंगे? मेरी माँ है वो मरियम। आपकी माँ ने आपका सर झुका दिया है। फिर उन्होंने अपने साथ कुछ गलत कर लिया तो क्या? वो तो ऑलरेडी अपने साथ गलत कर चुकी हैं। जब से ज़ारा का रिश्ता आया है, फूफो जान झूठ पे झूठ बोल रही थी। फूफा जान की जगह कोई भी शरीफ आदमी होता ना, तो वो भी यही फैसला करता। फूफो तो अपनी मर्जी से इस घर से गई हैं। उन्होंने तो इस बात का पास भी नहीं रखा कि वो इद्दत से हैं। उन्होंने जाना ही था तो अब्बू के घर जाती ना, मगर नहीं, उन्होंने तो हर फैसला अपनी मर्जी से लेना होता है ना, घर वालों को परेशान जो करना होता है। एक बात आप भी अच्छी तरह समझ लें, उनकी वजह से मैं ये घर छोड़कर जाने वाली नहीं हूँ। अगर फूफा जान का इस घर पे हक है ना, तो आपका भी पैसा लगा हुआ है। ठीक है, तो आज मेरी बात कान खोल के सुन लो। अगर मुझे ये घर छोड़ के जाना भी पड़ा ना, तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन अपनी माँ को मैं ढूंढ के लाऊंगा। समझ में आ रही है? एक्सक्यूज मी,
जी